बच्चों सुनो। यूट्यूब पर पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, ना ही पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ है, कहीं पर लीक नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा कल पेपर है, अगर तुम लीक के चक्कर में रहोगे बच्चों, तो सच में बच्चों फेल हो जाओगे। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ। पेपर ना मेरे पास है ना पेपर किसी के पास है, लेकिन तुम अपना समय खराब कर रहे हो लीक वाले पेपर ढूंढने के लिए। बच्चों मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आप लोग अभी 9वीं क्लास में बच्चों वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो अगर तुमने नहीं देखे बच्चों फेल हो जाओगे, कसम से बोल रहा हूँ। और फेल नहीं हुए तो मेरा नाम फिर अमन साहू नहीं। सुन लेना बच्चों। देखिए एमपी बोर्ड के बता रहा हूँ मैं। एमपी बोर्ड में क्या होता है बच्चों, कोई भी जो पेपर आता है ना, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा का हो या वार्षिक परीक्षा हो, पिछले जो 4 साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं, पिछले 4 साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं ना, उनके जो प्रश्न होते हैं, मान चलो कल का आपका 80 नंबर का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का ना बच्चों, कल आपका 80 नंबर का पेपर है ना, तो चिंता मत कीजिए बच्चों। आपका जो कल 80 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर के पेपर में से समझ लीजिए कि 60 से ज़्यादा नंबर का जो आपका आएगा ना, जो पिछले जो 4 साल के जो पेपर है ना, उन्हीं के अंदर का पूछा जाएगा। उन्हीं के अंदर का पूछा जाएगा। मेरी बात सुनना बच्चों, मैं गलत नहीं बोलूँगा। चाहता तो मैं भी आप लोग के लिए गलत वाले फ्रॉड वाले वीडियो में आप लोग के लिए बना सकता था, और इसके पहले जब पेपर लीक हुए हैं तो मैंने भी उसका सॉल्यूशन आप लोग को दिया हूँ। लेकिन बच्चों इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुए बच्चों, इसीलिए जो बच्चा मेहनत करेगा भाई बच्चा पास होगा। अब बच्चों देखो, आप लोग के ना पास ना पूरी रात पड़ी है, आप लोग के पास पूरी क्या पड़ी, रात पड़ी है। आप घबराइए मत। आप क्या कीजिए बच्चों, आप 2018 का वार्षिक परीक्षा के ऐसे प्रश्न जो अध्याय चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 के बीच में है, उनको तैयार कर लीजिए। फिर 2019 का तैयार कर लीजिए, फिर 2020 का तैयार कर लीजिए। अगर आपने ये 3 पेपर आपने तैयार कर लिए ना बच्चों, आराम से बच्चों आपके ना 60 से ऊपर नंबर, नहीं तो फिर 50 से ऊपर नंबर तो बच्चों आप लोग के आ ही जाएंगे, है ना। बस आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बच्चों। मैं आप लोग को बता रहा हूँ बच्चों, मैं आप लोग को बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ बच्चों, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, ये कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड वर्ष 2018 का पेपर है। तो बच्चों आप लोग क्या करो, मेरी बात सुन लेना बच्चों, नहीं तो फिर आप लोग सच में बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे ना तो आप लोग बिल्कुल निपट जाओगे। आप क्या कीजिए, देखो जैसे कि वाला चैप्टर, ये चैप्टर जो है इसका क्वेश्चन 6 ये चैप्टर 1 का है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञात कीजिए 125 घात 1/3। ये भी आपका चैप्टर 1 का है, ये भी आप तैयार कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आया है, और ये क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हो, आपको यकीन ना होना तो फिर यही क्वेश्चन कब पूछ लिया गया है, 2020 के पेपर में पूछ लिया गया है। आपको यकीन ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन रिपीट होते हैं एमपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों रिपीट होते हैं। ये देखिए ये 2020 के पेपर में भी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखिए 125 की घात 1/3 2018 में आया है, भाई क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो गया है ये। तो एमपी बोर्ड में जो पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो बहुत आपके लिए यूजफुल होते हैं बच्चों। तो बच्चों आप घबराइए मत। यहाँ पर आप देखो मेरे पास ना, मैंने पूरे फोटो कॉपी करवा के ला लिया हूँ। मेरे पास 2018 का भी पेपर है, 2019 का भी, 2020 का भी मेरे पास पेपर है। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रश्न मैंने इसमें समझा चुका हूँ। तो बच्चों मैं आप लोग को ना आईएमपी क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं और जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब बार बार मत पूछना कि असली पेपर है नकली पेपर है। ये ना असली पेपर है ना नकली पेपर है बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पिछले जो वीडियो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। भारतीय शेर 9th वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ, कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हो, मैंने वाला क्वेश्चन समझा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी/क्यू के रूप में लिख सकते हो? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है एवं इसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पढ़ाया हूँ इसको। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हो? ये 2018 पेपर में आया है। तो यहाँ पे लिखोगे हाँ, शून्य जो है शून्य बराबर पी/क्यू, है ना, इसको पी/क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है ना, ये इतना बस लिखना, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, 125 की घात 1/3। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये जो आपका जो प्रश्न है 125 की घात 1/3, ये देखिए प्रश्नावली 1.6 का आपका ये तीसरा प्रश्न है। 125 की घात यहाँ पर लिखी है आपकी कितनी,
1/3 लिखी। बच्चों मैं कापी में नहीं समझा सकता, आपको स्पीड में, मैं स्पीड में अब आप लोगों को पूरा पूरा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 125 घात 1/3 लिखा है, तो देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि जब आप 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 25 और 25 पंच 125 होता है, और 1/3 का हो गया 1/3। अब 5 का हो गया 5, 3 का हो गया 3, और 1/3 का हो गया 1/3। ऊपर के 3 से बटे वाला 3 कट गया, और यहाँ पर सिर्फ 5 की घात 1 बची, यहाँ पर बची आपकी 5 की घात 1, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, आप समझ बस लीजिए स्पीड में, जिनने तैयारी कुछ नहीं करे है, खाली वीडियो देख करके आप समझ लीजिए बारीकी से कहाँ से क्या आया, आप पेपर में उसको कर लोगे, और उसको आप और कापी में लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है ना। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। बच्चों अध्याय 4 का है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, एमपी बोर्ड में पिछले में कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए ये सवाल प्रश्नावली 4.1 का आपका सवाल है, मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ये मेरे को रटे के सवाल में, आप सवाल बोलिए मैं उसका आंसर बोल सकता हूँ एमपी बोर्ड में। ठीक है, मैं पिछले 5-6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ ना। आप देखिए एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है ना। नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है, तो मान लिया कि कलम की कीमत x है और नोटबुक की कीमत कितनी है, y रुपए है ना। तो प्रश्न कह रहा है नोटबुक की कीमत कितनी है, y। नोटबुक की जो कीमत y है वो कलम की कीमत x की 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत जो y है y, नोटबुक की कीमत y, कलम की कीमत x, कलम की कीमत जो x है x उसकी क्या है 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत जो y है वो कलम की कीमत x की क्या है 2 गुनी है, तो y बराबर 2x हो गया। यही इसका आपका आंसर हो गया। इतना बस आपको करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कॉपी में भी, आपका कल पेपर आप क्या लिखोगे कॉपी में। और बच्चों मैं कहना चाह रहा हूँ फर्जीवाड़े में बिल्कुल मत फंसो। अभी तक कोरोना वायरस था, खूब नकल चल गई, अब वही बच्चे आगे पास होंगे जो अच्छे करेंगे। बच्चों अगर आप लोग में से अगर आप अर्धवार्षिक की संपूर्ण तैयारी के एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी और वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा पढ़ाऊंगा बच्चों, पूरा पढ़ाऊंगा। अभी 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनकी बोर्ड वाले को, उनको पूरे 40 वीडियो बना करके दूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के, उसके बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका, आपको पढ़ाऊंगा पूरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हल में समीकरण के हल है या नहीं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित हल में समीकरण 2 - 2x x - 2y बराबर 4 के हल है या नहीं है। इसके हल है या नहीं, इसको छोड़िए ना, ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका चैप्टर 9 का है और चैप्टर आपको 8 तक बस आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका ये है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 का ही आ सकता है। इस टाइप क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, रिपीट हो सकता है, फिर इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पूरे आईएमपी क्वेश्चन है ना, क्योंकि पहले आ चुके हैं पेपर में बच्चों, है ना कि नहीं, हर साल ये रिपीट होते हैं। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये लिखा है, ये आपका प्रश्न है, 3/4 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसने 3 बोला है, यहाँ पर इसने 5 बोल दिया, तो आप 5 3 कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखिए, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3/4 एवं 4/5 को उनके हर और अंश में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिए 5 और सूत्र के हिसाब से 1 हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर बोलेगा वो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 6 लिख देना और +1 कर देना। अगर सवाल वाला बोलेगा यहाँ पर 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 8 लिख देना और यहाँ पर +1 कर देना। लेकिन सवाल ने बोला 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 5 ही लिख दिया और +1 कर दिए। 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 5 और 1 होता है आपका 6। अब 3/5 के अंश में और हर में 6 का मल्टीप्लाई करो। 6 कहाँ से आया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 5 और 1 को जोड़ दिए तो हो गया 6। 6 का मल्टीप्लाई 3 के अंश से भी कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई
इसके हर से भी कर देंगे तो कर दो। 6 हो गया 3/5 का हो गया 3/5, इसमें कर दिया 6 का गुणा, 6 हो गया 18 और 6 हो गया 30। एवं अगला है 4/5, ये लिख दे 4/5, इसके अंश में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया 24 और 6 हो गया 30। अब पहली हो गया 18/30, है ना। 18/30 के बाद क्या आएगी 19/30, फिर अगली 20/30, फिर अगली 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और ये हो गई आपकी लास्ट 24/30। और ये निकल गई 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आपने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, इस प्रकार आप इजी निकाल सकते हो। तो बच्चों आप लोग का पेपर है तो बच्चों वीडियो तो लंबा करूँगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए 1/11 भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 1/11 भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए, है ना। 1/11 को दशमलव के रूप में लिखना है ना, और दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं। 1/11 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या 1/11, इसका दशमलव प्रसार करना है, कुछ ही मत कीजिए, 1 को लिखिए यहाँ पर और 11 से यहाँ पर कर दीजिए भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ पर लग जाएगा 0। अभी भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर लग जाएगा 0, यहाँ पर लग जाएगा 0। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 99 से आगे ना बढ़े, तो 11 9 के 99, है ना। 11 9 के 99, 11 9 के हो गया 99, 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है। तो 100 में से 99 गया, आपका 1 बचा। अब भाग जा रहा नहीं तो यहाँ लग जाएगा 0, अभी भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर लग जाएगा 0, फिर यहाँ पर लग जाएगा आपका 0, फिर 11 9 के 99, फिर 99 आ गया, फिर 1 बचा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे थे, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो यहाँ पर तो फिर डबल 0 उतारेंगे तो फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो इसी प्रकार 0.090909 यही बार बार यहाँ पर रिपीट होते जाएगा, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो 1/11 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.090909, 0.090909 डैश। और इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं इनको हम कहते हैं अशांत। अशांत मतलब है शांत नहीं होगा, अब भाग जाते जाएगा, है ना, अशांत। और आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या रिपीट हो रही ना, 0 तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि एक ही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, 0 जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको हम, अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है, क्योंकि एक ही संख्या क्या हो रही है यहाँ पर बार बार रिपीटेशन में चल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो, सिंपल भाग बस देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये निम्न रेखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b और c के मान बताइए। चुटकियों में आप इसको हल कर लोगे बच्चों, इस टाइप का कोई भी सवाल आया आप चुटकियों में हल कर लोगे। अगर एक समीकरण लिख दे इस प्रकार का 2x x और y वाला, और अगर सवाल में बोले कि a b और c के मान ज्ञात कीजिए, किसके मान ज्ञात कीजिए, a b और c के मान ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार का आपको एक समीकरण दिया रहा है, आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हो। चुटकियों में कैसे हल करोगे, समीकरण क्या लिखा आपका -2x + 3y = 6। आपका समीकरण लिखा है यहाँ पर क्या, आप देख लीजिए, आपका समीकरण क्या लिखा है -2x + 3y = 6। ये आपका समीकरण लिखा हुआ है। इसको आपको किस रूप में जमाना है, तो देखिए -2x का हो गया -2x, प्लस का हो गया प्लस, 3y का हो गया 3y, बराबर किस तरफ जितनी भी संख्या रहेगी पूरी संख्या को इस तरफ लेकर के जाओ। बराबर किस तरफ, जो संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब धन का चिन्ह है, उसको उस तरफ लाएंगे तो ये हो गया आपका ऋण का चिन्ह, बराबर का बराबर। बराबर किस तरफ, यहाँ पर बचा आपका 0, ये हो गया यहाँ पर आपका बराबर किस तरफ, क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब इसकी हम तुलना कर लेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की क्या तुलना, समीकरण की तुलना हम किससे कर लेंगे बच्चों, ax + by + c = 0 से हम कर लेंगे। ये होता है व्यापक समीकरण, ax + by + c = 0 से कर लेंगे। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपका। सबसे पहली स्टेप जो सवाल दिया उसको जैसे वैसे उतार लिए, बराबर किस तरफ 6 लेकर उसको उस तरफ लेकर के आगे ऋण का हो गया, इस तरफ सिर्फ आपका 0 बचा। अब समीकरण की तुलना हम किससे कर लेंगे, ax + by + c = 0 से कर लेंगे। अब देखिए
यहाँ पर x का गुणांक a है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 2 है। मतलब यहाँ पर x में a का गुणा हुआ है और यहाँ पर x में ऋण 2 का गुणा हुआ है। मतलब a का मान यहाँ पर a है और यहाँ पर ऋण 2 है, मतलब a का मान है ऋण 2 के बराबर है। तो a बराबर हो जाएगा ऋण का 2। यहाँ पर y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है, मतलब b का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर c लिखा है और यहाँ पर ऋण 6 लिखा है, तो c का मान हो जाएगा आपका ऋण का 6। तो बच्चों c बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 6। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप उसको इस प्रकार हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये वाला जो सवाल है ना बच्चों, आप मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा, है ना, 2021-22। उस पर आपको एक मैंने पेपर बनाया हूँ, डाला हूँ, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस पर जितने भी वीडियो मैंने समझाया हूँ ना अर्धवार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग, आप पूरे वीडियो लगा सकते हो। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने बताया हूँ। ठीक है, आप इस ये वाला सवाल मैंने समझा चुका हूँ। देखो ये सवाल देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इस साल भी आया है, आप खुद देखना। अब यही प्रश्न ना बच्चों, यही प्रश्न अगले साल के पेपर में भी रिपीट हुआ है। मतलब एमपी बोर्ड में सवाल जो होते हैं ना बच्चों, वो रिपीट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप खुद स्तब्ध रह जाओगे, यार ये सवाल इतने बार रिपीट कैसे हो गए करके। एमपी बोर्ड में होते हैं यार बच्चों सवाल रिपीट। तो 2020 का पेपर है बोर्ड परीक्षा का, आप देख सकते हो। ठीक है, 2020 का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ये देखो ये रिपीट हो गया सवाल, वही सवाल फिर से आ गया 2020 के पेपर में। तो क्या होता है बच्चों, एमपी बोर्ड में जो सवाल होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। जो सवाल पिछले साल पूछे गए हैं ना, वही सवाल आपको हर साल पूछे जाते हैं। और एमपी बोर्ड का नियम है कि सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, रेपिटेशन में चलते सवाल। ठीक है, तो इस सवाल का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये वाला सवाल है ना। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, ओ आर रेखा, ओ आर रेखा, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किस पर लंब है, पी क्यू पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब होता है कि ओ आर रेखा जो है पी क्यू रेखा पर सीधी खड़ी है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस अन्य किरण है। एक किरण है एक किरण है आपका ओपी और एक किरण है ओ आर। किरण ओपी और ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। एक अन्य किरण क्या है, ओ एस आपकी है। तो सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये जो सवाल है बच्चों आपका चैप्टर 6 का आपका सवाल है। ठीक है, कहाँ का सवाल है ये, चैप्टर 6 का आपका सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 6 का ही ये सवाल है और बाकायदा आपको चैप्टर 6 में मिल भी जाएगा ये। ये देखिए चैप्टर 6 का ये वाला सवाल है 5वें नंबर का। ये आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये सवाल आ भी चुका है ना। ये सब देखो, ये वाला सवाल है ना, ये कहाँ का सवाल है ये प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का, प्रश्नावली 6.1 का ये सवाल नंबर कौन सा है, 5वां नंबर का सवाल है। 6.1 का 5वें नंबर का सवाल है। चलो इस सवाल को भी लगे हाथ में समझा ही देता हूँ, क्या पता कल पेपर में पूछ लिया। 6.1 का 5वें नंबर का सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, देखो है ना, ये वाला सवाल है। ठीक है, ये चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू रेखा पर लंब है ना ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा मैं।